हेलो फ्रेंड्स, खौफ की एक और सनसनीखेज किस्त में खुश आमदीद। ये है हॉरर स्टोरीज़ विद अली और मैं हूँ अली ख़ान। आज आपको एक नई दिल दहला देने वाली एडवेंचर नुमा कहानी में ले जाने के लिए तैयार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि यहाँ हम जिक्र करते हैं उन दास्तानों का जो आम गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनती। वो वाक़यात जो गलियों की खामोश मोड़ों पर, सुनसान घरों की दीवारों के बीच और शहर के बेचैन रातों में जन्म लेते हैं और फिर बरसों तक लोगों के जहनों पर खौफ का निशान छोड़ जाते हैं। इस चैनल पर आप सुनेंगे वो सच्चे और तल्ख किस्से जो कभी किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बने, और वो तजर्बात जिनकी लर्जिश आज तक मेरे हाफ़ज़े में गूंजती है। ये हर कहानी आपको एक ऐसे सफ़र में धकेल देती है जहाँ रोशनी धुंधला जाती है और साए अपनी ज़बान इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह सफ़र जारी रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए, ताकि जब भी नई दहशत आपके दरवाजे पर खिड़की बजाए आप सबसे पहले मुस्तैद हों। दोस्तों, चलते हैं आज की नई हौलनाक मुहिम की तरफ। आज की कहानी का उन्वान है हैदराबाद का फूड डिलीवरी बॉय। तैयार हो जाएं, क्योंकि पर्दा अब उठने वाला है और वो हकीकत सामने आने वाली है जो शायद आपके दिल का सुकून छीन ले। कहते हैं कि हैदराबाद की रातें हमेशा जिंदा रहती हैं। चाय के होटल, रक्षों की आवाज़ें और कभी कभार कोई डिलीवरी बॉय जो अंधेरे में किसी पता न चलने वाली जगह की तरफ निकलता है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिल नक्शे पर नहीं होती, बल्कि तुम्हें खुद ढूंढती है। रात के 11 बज रहे थे। आसमान पर बादल, ज़मीन पर बारिश के कतरों का शोर। आमिर, एक नौजवान फूड डिलीवरी बॉय, अपनी बाइक पर बैठा आखिरी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था। फ़ोन की स्क्रीन चमकी। ऐप पर ऑर्डर आया। फातिमा बेगम, शमशाद टाउन, गली नंबर 9, मकान नंबर 17। नोट लिखा था, दरवाज़ा खुद खुलेगा, आवाज़ मत देना, खाना अंदर रख दो। आमिर ने हंसते हुए कहा, अजीब लोग हैं, और बाइक स्टार्ट कर दी। शमशाद टाउन की गलियां बारिश में डूबी हुई थी। रोशनी कम, हवा भारी और कहीं कहीं दीवारों पर पुराने इश्तिहार चिपके हुए थे। एक दीवार पर किसी ने खून जैसे रंग से लिख रखा था, वापस चले जाओ। आमिर रुका, देखा, फिर हंसा। मजाक होगा, लेकिन उसे लगा जैसे हवा में कोई सरगोशी हुई हो। ना जाओ। वहां पहुंचकर उसने देखा, दरवाज़ा आधा खुला, खिड़की में मध्यम पीली रोशनी और अंदर से किसी के कदमों की आहट। उसने इंटरकॉम दबाया, कोई जवाब नहीं। फ़ोन किया, एक सांस भरी, पुरानी आवाज़ आई, बेटा जल्दी आ जाओ, ठंडा हो रहा है खाना। आमिर ने दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही अजीब सी बदबू महसूस हुई। फर्श गीला, दीवारों पर स्याह निशान और किचन से धुएं के बादल निकल रहे थे। किचन में एक स्टूव जल रहा था, लेकिन हांडी खाली थी। दीवार पर खून से लिखा था, हमें भूख लगी है। आमिर का सांस रुक गया। फिर आवाज़ आई, बेटा खाना ले आए। वो पुलकता। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल स्याह, जैसे खाली खला। वही फातिमा बेगम थी। वो बोली, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो हंसी और उसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता उल्टी सिमत में मुड़ने लगी। आमिर पीछे हटा, फसला और ज़मीन पर गिरा, जहां कई पुराने फूड डिलीवरी बैग्स पड़े थे, कुछ खून से भीगे हुए। आमिर 3 दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुद बंद हो गया। कमरे में रोशनी बुझ गई। एक लम्हा खामोशी, फिर एक चीख, लंबी, कान फाड़ देने वाली, और फिर मुकम्मल अंधेरा। मोहल्ले वाले हैरान रह गए। मकान नंबर 17 के बाहर एक डिलीवरी बाइक खड़ी थी। इंजन अभी गर्म था। ज़मीन पर एक फ़ोन पड़ा था जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, ऑर्डर
डिलीवर्ड। पुलिस आई, मकान खाली था, लेकिन दीवार पर खून से नया जुमला लिखा था, एक और मेहमान, खुश आमदेद। चंद दिन बाद एक और डिलीवरी बॉय रहमान को उसी एरिया से ऑर्डर मिला। पता वही, मकान नंबर 17। ऐप पर नोट था, दरवाज़ा बंद ना करना, वो खुद आ जाएंगे। रहमान ने हंसते हुए कहा, क्या ये वही जगह नहीं जहां आमिर गायब हुआ था? उसका दोस्त बोला, ओवे वहां मत जाना। लेकिन रहमान जिद्दी था, ये सब खिराफात हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। शमशाद टाउन की तरफ जाते हुए उसने देखा एक फकीर हाथ उठाए खड़ा है। फकीर बोला, बेटा इस तरफ मत जाना, वहां वक्त नहीं चलता। रहमान ने परवाह न की। रास्ते में बिल्ली सड़क पार कर गई, हेडलाइट जिलमिलाई और बाइक खुद रुक गई। फोन देखा, जीपीएस ने लिखा, यू हैव अराइव्ड। सामने मकान नंबर 17। दरवाज़ा खुद ब खुद चिरचिरा कर खिला। अंदर मध्यम रोशनी और फर्श पर पाँव के गीले निशान, लेकिन वापसी का कोई निशान नहीं। रहमान ने अंदर कदम रखा। किचन वही, हांडी वही, लेकिन अब दीवारों पर कई तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में एक फूड डिलीवरी बॉय और नीचे लिखा, डिलीवर्ड। खाना रखा है बेटा, आवाज आई। रहमान ने पलट कर देखा। फातिमा बेगम खड़ी थी, चेहरा आधा सड़ा हुआ, जले हुए हाथों में एक खाली प्लेट। वो बोली, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें आने वाले चाहिए। फिर उसके पेसिंग से हाथ दीवार से हाथ निकालने लगे, दर्जनों हाथ जो हवा में लहरा रहे थे। रहमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन दीवार ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीवार के अंदर से आमिर की आवाज आई, भाग जा, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। रहमान को एक पुराना अखबार मिला। उस पर लिखा था, फातिमा बेगम और उनके 3 बच्चे 1993 में आग लगने से मारे गए। वो कई दिन भूखे रहे, फिर खुद को आग लगा ली। तब से उनकी रूहें हर आने वाले से अपनी भूख मिटाती हैं। रहमान के हाथ लर्जने लगे और तब उसके कान में किसी ने सरगोशी की, अब तुम्हारी बारी है बेटा। मकान लर्जने लगा, दरवाजे बंद, बल्ब टिमटिमाते और फातिमा बेगम की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, खाना खाना। रहमान चीखता हुआ बाहर भागा, लेकिन जब उसने फोन देखा, जीपीएस अब भी वही दिखा रहा था, यू आर इनसाइड, हाउस नंबर 16। पीछे से सांसों की ठंडी लहर आई। रहमान ने पलट कर देखा, फातिमा बेगम उसके पीछे थी, मुस्कुरा रही थी और हाथ में आमिर का हेलमेट पकड़ा हुआ था। पुलिस को एक और बाइक मिली, इसी जगह, इसी घर के सामने। फोन की स्क्रीन पर वही लिखा था, ऑर्डर डिलीवर्ड। जब पुलिस अंदर गई, मकान खाली था, लेकिन दीवार पर एक नया जुमला लिखा था, नया मेहमान कब आएगा। कहते हैं शमशाद टाउन का वो मकान आज भी मौजूद है। ऐप पर कभी कभार रात के वक्त एक ऑर्डर आता है, फातिमा बेगम, मकान नंबर 17। जो भी वहां जाता है उसकी डिलीवरी तो मुकम्मल हो जाती है, मगर वो खुद हमेशा के लिए डिलीवर हो जाता है। अगर कभी रात के अंधेरे में आपके फोन पर ऐसा ऑर्डर आए, तो याद रखना, ये डिलीवरी खाने की नहीं, रूहों की है। जी दोस्तों,
اگر اس کہانی نے آپ کو چند لمحوں کے لیے ہی صحیح سانس روکنے پر مجبور کر دیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں نئی خوفناک، پراسرار اور اندھیرے میں لپٹی کہانیاں سنانے کا حوصلہ بخشتا ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس داستان کا کون سا لمحہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ آپ کی رائے ہمارے اگلے ڈراؤنے قصے کو مزید دلچسپ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، تاکہ جب بھی اگلا خوف آپ کے دروازے پر دستک دے، سب سے پہلے اطلاع آپ تک پہنچے۔ اگلی پراسرار رات تک اللہ حافظ۔